वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा मुकरम कलीम में अब जिस ड्रामे का रिव्यू करेंगे वो है बहुत ही ख़ास, और मरीना जी को तो सबसे ज़्यादा वही पसंद है। क्यों पसंद है उन्हीं से जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ तन मन नीलो नील की। मुझे क्यों पसंद है जी, आप लोगों को क्यों पसंद है? आप लोगों को पता है मुझे क्यों पसंद है? हम बार बार सुनना चाहते हैं। हाँ, मोहब्बत का इजहार जितनी दफ़ा हो अच्छा लगता है गानों क्या को। करें क्या करें या मीनिंग क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट राइटिंग। हम एपिसोड 4 कर रहे हैं या 5 कर रहे हैं? एपिसोड 4। और देखें कि कितना कुछ हो चुका है। हमने अटैचमेंट फॉर्म कर ली है ना सिर्फ 2 मेन लीड से, उनकी फैमिलियों से, उनकी एक्सटेंडेड फैमिलियों से। बिल्कुल। अब आए लड्डू मियाँ जो लास्ट एपिसोड में हमें नजर आए थे। और अब देखें कनेक्शन कहाँ से कहाँ ले आए और कितनी सीमलेसली। ये कोई नहीं कह सकता ओ दिस इज रिडिकुलस, और मोहल्ला तो वही है ना, एरिया तो वही है। एंड इट्स जस्ट दैट एवरी एपिसोड इज मीनिंग आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ये सीन फास्ट में देखना है कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं ना। मून, मेरा तो दिल बैठ गया ना जब वो बंदे आ गए उसको बुलाने के लिए। मेरा दिल बैठ गया बिकॉज हिज फेस, दैट एक्सप्रेशन, देयर इज सो मच। इवन दैट सिंपल सीन विद द गड्डियां रखने वाले पुलिस वाले के साथ जो था, आई मीन जस्ट और कितनी अहम इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें। दीज आर ऑल कैरेक्टर। ठीक है, अब देखें सलीम मिराज कितनी दफ़ा आया होगा स्क्रीन पे? कोई 5 या 6 दफ़ा मैक्सिमम, 4 एपिसोड्स में, विच इज़ नॉट अ लॉट। लेकिन आपको टॉप से लेके बॉटम तक आपको पता है कि ये आदमी क्या है, कौन है, कैसे है और क्यों है। हम आज तक सुन मेरे दिल के एक कैरेक्टर के साथ हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो क्यों है, कैसे है, क्या है और कौन है। Saying that alone, that पुलिस वाला small role, maybe twice or thrice he's come on. We're invested in him. You know, जब एक आप कहते हैं ना कि अच्छा इसके, बिकॉज मैं चाहूँगी कि उसका भी एक अंजाम मुझे नजर आए कि एंड में इसके साथ क्या होना है, बिकॉज आप इन्वेस्ट हो गए। तो अब लड्डू मियाँ आ गए, ठीक है, अब लड्डू मियाँ का एक बहुत प्रोमिनेंट रोल है। इट्स नॉट लाइक ही जस्ट केम फॉर दैट शॉर्ट। और वो कनेक्ट, मैं बोलती जाऊंगी। आई विल नेवर स्टॉप। इट्स टू गुड। प्लीज़ आप लोग जो नहीं देख रहा देखें। ये 4 और एपिसोड्स में ख़त्म हो जाएगा। और हमको नादिया अफगान ने एक हल्की सी झलकी बता दी थी कि आपको, आपकी सोच है कि ये ड्रामा किस डायरेक्शन में जा रहा है। एंड आई एम जस्ट सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लेकिन मून, अल्लाह करे तुम्हारे साथ कुछ ना हो। दिस इज thumbs up, every thumb up for me, every thumb up, the best. ओफ, अगर आप वाकई नहीं देख रहे तो देखिए ड्रामा। देखने से ताल्लुक़ रखता है तन मन नीलो नील। सादिया जी, बहुत कमाल का ड्रामा। मतलब राइटर और डायरेक्टर की जोड़ी, अब तो ये ऐसी स्टैम्प है ना कि मतलब समझ आ जाता है कि इन्होंने काम किया है ना, कमाल ही काम होता है। इतने हसास टॉपिक को उठाया है तीनों जगहों पे। मून के हवाले से देखें, हमारे इस टॉपिक पे बात ही नहीं होती। हमारे जब बात होती है औरत के साथ ज़्यादती होगी, इसके साथ ज़्यादती होगी, इसके, हम तो वो सोचते ही नहीं कि मर्द के साथ भी कभी कोई ज़्यादती होती है। और हर तरह से होती है। लहजों के हवाले से ज़्यादती होती है, जुमलों के हवाले से ज़्यादती होती है, जिस्मानी हवाले से ज़्यादती होती है। और हम इस पे बात ही नहीं कोई करना चाहता था। क्या कमाल का टॉपिक लेकर आए, मोहल्ले की सियासत। वो मुझे तो छोटे छोटे सीन है जिसमें उसने, मैं तो भी आई हूँ फिल्म, जिसमें वो तस्वीर खुलती है और जो यूं करके वो लानत भेजती है ना, ऐसी कमाल लानत थी। मैं कहती हूँ दिल से निकली, हम सब की तरफ से, हर देखने वाले आर्टिस्ट की दिल से निकली थी, व्यूअर की, कि ये यही होनी चाहिए। इन एपिसोड में जितनी तेज़ी से स्टोरी आगे बढ़ी है, जो अभी मरीना जी ने कहा ना, आप हर कैरेक्टर से कनेक्टेड हो गए। लड्डू का आप देखें, वो रक्षे से उतरता है, वो कहता है आपसे क्या पैसे लेने, ये तो वो वही दुआ देना शुरू, क्योंकि वो अब तक इस पे चल चुका है कि इसने दुआ ही देनी है।
अल्लाह मोहम्मद जी, अल्लाह जी, इतनी प्यारी एक्टिंग, वो ये हाथ रख के और मुसलसल उसने ये रखा है, और जब वो गले भी लगता है तो जो हाथ उसका यूँ रहा है, क्या प्यारा। और जब वो हीरोइन को देखता है, हाय 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 हाय, वो जब तक लड्डू देखा नहीं, कहती मेरी लड्डू से सेटिंग करा दो लड्डू से सेटिंग करा दो, मैं थक गई। कितने जर्नल से जुमले थे, इतनी नॉर्मल सी बात थी। कहते तुम पागल तो नहीं हो गई? तो मैंने तो तुम्हारा नाम लेके भी वो कर देना, तुम देख लो, मेरे चक्कर में तुम्हें मार भी खानी है और बातें भी सुननी है। तो मतलब कोई वहाँ रोमांस नहीं, कुछ नहीं, आगे क्या बढ़ेगा, रोमांस क्या होगा। मैं तो दिल धड़क रहा है अभी, जब बेटी वो गाना सुन रही होती है और नुमान मसूद का जागना, लगता है ये क्या था, और वो फ्लैशबैक लगता है। और कितना कॉम्प्लिकेटेड हो कितना गया है complicated कर कि वो तो दिया है। समिया मुमताज के करेक्टर के साथ बैठा हुआ है, तो शादी तो उसे समिया मुमताज की नन से की हुई है। हाँ। एक्चुअल में जो सेकंड वाइफ इट्स लाइक बहुत कुछ आगे, और वो ये है ड्रामा भाई। देखें 8 एपिसोड में भी अगर ड्रामा आपको यहाँ जोड़ देना, इससे ड्रामा कहते हैं, ना कि 24 एपिसोड में आप ड्रामे को समझने की कोशिश करेंगे ड्रामा शुरू कहाँ से हो रहा है। तो प्लीज़ ये बेस्ट है। नादिया। इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कि इसके ऊपर कोई और प्रोडक्शन हाउस में 18 ड्रामे बना दे, है इतनी ना? स्टोरीज। इतनी- हाँ, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ, क्योंकि मुझे रिश्तों ने ना जरा थोड़ा हिला कर रख दिया है कि हैं वो उसका भाई है, वो उसका मियाँ है, क्योंकि 4th एपिसोड में इंकिशाफ हुआ है कि जी जो समिया है उसका जो मियाँ था कंपोजर था म्यूजिक शौकत शौकत कंपोजर था। और वो क्या लगता, देखा ना मैं कंफ्यूज। और वो जो उसकी पुप्पो आई है जो कि शहर के बाप से जिसकी शादी हुई हुई है, जी। बहन तो नहीं है ना, हाँ शादी हुई हुई है, तो वो लड्डू उसका भाई लगा शहर का, हाँ शहर का स्टेप ब्रदर। स्टेप ब्रदर। जिससे कह रही है मेरी सेटिंग करा दो, तो I स्टेप know. ब्रदर है। Too और cute. वो उसकी स्टेप मदर हुई नहीं, नहीं हाँ, in one मदर way. हो गई है, कितना कंफ्यूजिंग। और उसके बाद सामिया जो उसकी क्या, वो भी उसका कोई ना कोई रिश्ता निकला, सामिया उसकी पुप्पो है। दैट इज वेरी सिंपल। confusing. देखें कि जो उसकी वो शादी भाभी होती है नहीं ना। नहीं, तो अभी नुमान उसको पसंद करता था। अभी तो हाँ, आगे नुमान की रिवील होगा, बीवी वही तो है। हुक छोड़ा है। और वो मर गया था, क्या पता नुमान ने मारा हो, मुझे वो भी लग रहा कुछ है। समझ नहीं आ रहा। और ये एक्चुअली जो थी ये डांसर थी प्रोफेशनल, तो इस तरह की चीजों का इंकिशाफ हुआ। बाकी शहर तो माँ ने बड़ा अच्छा आइडिया दिया कि यार या तो तू को लड़का ढूंढ ले या मैं देख कुछ है कोई तो बताओ। बड़े मजे का था। अब वो ढूंढ रही है यार, इस कामी से शादी से बचने का यही तरीका है कि मैं कोई बंदा ढूंढूं, तो व्हाई नॉट। अच्छा तुम्हारा नाम ले लो। आपने एक चीज सोची कि इसमें जो सहर एक लड़का ढूंढ रही है और मीम से मोहब्बत में वो कैरेक्टर ढूंढ रहा है सहर, कितना डिफरेंस है कि ये कितना बिलीवेबल लग रहा है सब चीजें। जिस तरह सोनू कहती है कि सोनू तुम थोड़ा सा वो कर लो मेरे साथ, वो कहता है कि अभी मेरा आया हुआ है बड़ा अच्छा है, वो क्या कहते हैं मेरी सेटिंग करा दो उससे। एक तो ये कि यहाँ और भी चीजें चल रही हैं, वहाँ कुछ और नहीं, वहाँ कुछ नहीं चल वहाँ रहा। उसी पे फोकस है। और वो द वे इट्स बीइंग डन ओवर वो वजीफे टू चल मच, वो बिलीवेबल। एंड में जिसमें वो लाफ्टर आता है, बड़े मजे की लाइन थी आखिर में, कहती तुम्हें ये भी खाना पड़ेगा और मार भी खानी पड़ेगी, कुछ कहती है उसे। और कितना इंटरेस्टिंग है कि जो वो गाना गा रही है वो इसके बाप ने लिखा था, सोनू के बाप ने। हाँ। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, अकेले बैठ के सुकून से देखिएगा डायरी में लिख के, क्योंकि इट इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग बट वेरी इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम। तो हाँ, कन्नन नीलोनील तो है ही था। अब बात कर ली जाए मुस्तफ़ा आफरीदी की। तरा 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 आ रहे हैं क्या होता है वो जो शहंशाह लिखाई। शहनशाह लिखाई। वाह मुस्तफ़ा क्या नाम मिला आपको, है ना? Good one. शहनशाह लिखाई। I wish my Urdu was as good as yours and theirs. नादिया अगर मुस्तफ़ा यहाँ पे आए तो आप फिर अनारकली बन के आएंगे। साथ सलाम होंगे। नहीं, मैं उनसे वो पूछूंगी आपको ये आइडियाज कहाँ कहाँ से, ये लाइनें कैसे आती? से यार। ये ऐसे सवाल करूंगी जो कि इतना अजीब सवाल है ना, किसी से करें वो कहते क्या मतलब है, वो फिर आपको खांसी आती है, खांसी कहाँ से आती है, आ जाती है ना, हमें भी इसलिए आइडियाज आते। जी जी। मेरा जी So my favorite line जिसके बारे में इन लोगों ने बात की was कि लड्डू मजे का आदमी है। कहती मजे का आदमी है तो मेरी सेटिंग करवा दो। एंड तब तक बड़ी सीरियस बात हो रही थी और फिर एकदम से जिसे कहते हैं ना आइस ब्रेक, यू नो, सो यू सडनली स्टार्ट लाफिंग कि सेटिंग करवा दो, मीनिंग नॉट नोइंग हु लड्डू इज एट ऑल। बट द
the way the story moves. अब वो दोनों जब इस घर में आए और जिस तरीके से again we're talking direction and we're talking production at the same time. तो वो जब इस घर में आए तो बस आप समझ रहे हैं कि फ्रेंड्स हैं या यू नो क्या है. और जब वो इस घर में आए मेरा तो दिल बैठ बिकॉज मैं कहा ये तो लड़की भी आ रही है इस घर में, तो इसका मतलब है बहन भाई आपस में मिलेंगे. शी इज़ गोइंग टू फाइंड आउट यू नो ऑल द थिंग्स दैट कम टू योर माइंड बिकॉज इट इज़ अ मोमेंट ऑफ टेंशन that oh my god those people have landed up in this one house or the girl is also going to land up in this one. And then you find out कि it's not just that वो तो एक पूरा connection है, वो तो एक relationship है. And फिर आपका mind काम करने लगता है कि अरे इसका मतलब है कि her father's second wife is Moon's वो Moon की Danger's what you may call it क्या सोनू's चाची बनेगी. पुप्पो. पुप्पो है ना. सॉरी पुप्पो. नहीं वो तो मैं कंफ्यूज होती हूँ हमारे लोकल रिश्तों में. तो वो पुप्पो मैं सोच रही हूँ कि यार क्या होगा मीनिंग बिकॉज अगर हम समझते हैं कि ये दोनों इवन इफ दे प्रिटेंड कि हम वी लाइक ईच अदर दैट मीन्स समिया इज गोइंग टू मीट द फादर. दैट मीन्स एक स्टोरी वहाँ निकलेगी फॉर निदा. फिर निदा की एक और स्टोरी निकलेगी तो मैन इज ऑलरेडी मैरिड. अब ये हमें नहीं पता कि हाँ मीनिंग निदा अपनी नादिया अफगान. सो एंड वी डोंट नो यानी ये ड्रामे में द फर्स्ट वाइफ और द सेकंड वाइफ. ये इट्स लाइक दिस स्टोरी इज लाइक जैसे प्रेशर कुकर में कोई चीज नहीं होती अभी भाप बन रही है और जब ये फटेगा फटेगा तो सब देखेंगे. अच्छा अब जो बिल्कुल डिस्कनेक्ट है वो है इसका ताया तनवीर साहब उसका कजन. वो बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है ना. इस मीनिंग दे कनेक्टेड टू हर बट दे वेरी डिस्कनेक्टेड विद दिस प्लॉट बिकॉज दिस हैज बिकम एन एंटायर प्लॉट ओवर हियर. देन दैट ओल्ड सीन वे वो जो उसने बड़ा उसको कहा कि यू नो अभी तो आपकी FIR कटेगी. ये वो आया और उसने पहले पैसे दिए और फिर पैसे दिए और फिर कहते हैं हाँ अच्छा ये होता है. अगेन ग्रेट इन्फॉर्मेशन also yes for people 48 hours के अंदर yeah कि you know कि this is very very important for any God forbid incident. And then एकदम से वो पैसे लेके 1000 को फोल्ड ये नहीं कि रख देता है फोल्ड करके रख के चला जाता है. कहते चाय पानी हाँ. ले लीजिए. अब नाउ मैं जो सोच रही हूँ कि अब ये जो पुलिस वाला है उसके लिए तो इंसल्ट हुआ ना कि उसने मुंह पे थप्पड़ मारा. अब वो आगे इसका कुछ करेगा या नहीं करेगा. इज ही गोइंग टू बी इंस्ट्रूमेंटल इन मून्स case or not. And then Moon का that part is very scary. I don't know what मुझे लगा था कि ये मार देगा इस बच्चे. नहीं because that's the only way he can save himself. नहीं आप रिलैक्स रह सकते. तुमने देख लिया होगा. एक तो ये जो प्रोमो क्वीन हमारी बैठी हुई है जो सब कुछ बता देती है. देखती हूँ ना फौरन. नहीं मुझसे तो. But I love not watching it because such surprises I get. मैं क्या 10 अरे आप पूछते क्यों हैं? Why you ask? And then of course sorry Samia's you know वो जो पूरा flashback में जो हम गए very good. तो this is for writing and direction both right? Both. सैफी हसन के लिए भी 10 yes, नंबर और मुस्तफा के लिए भी. both चले आप भी हाँ दोनों के साथ. part and parcel. अच्छा इसमें जो सबसे खूबसूरती मुझे 2-3 ड्रामे मैंने मुझसे देखे. हमारे दौर में होता क्या था कि यंग टू ओल्ड हमने खुद करना है. यंग भी आपने बनना है ओल्ड भी आपने करना है. इसमें कितने मजे की बात है कि बाकी आपके फीचर्स चेंज होते हैं. यंग दिखाए वो और आर्टिस्ट हैं, ओल्ड दिखा रहे हैं वो और आर्टिस्ट हैं. तो ये बड़ी खूबसूरती है, एक नया चेंज भी है. और बड़े इंटरेस्टिंग फेस थे जो लोग थे हारमोनियम पे जो थे शौकत वो बड़े जबरदस्त थे. वो जो सामने जो खातून थी वो बड़ा अच्छा कर राइटिंग मुस्तफ़ा जी के लिए क्या बहुत अच्छा इसने कहा है. शहंशाह लिखाई हैं भाई, उनके लिए तो खड़े होकर तालियां बजानी चाहिए. वो जब आए तो मुझे वैसे ही किसी स्टूल पे बिठा लेना. उस दिन सारे हो ना मैं स्टूल पे बैठ जाऊंगी उनसे मिलने के लिए. तो वो कमाल है क्योंकि आपने राइटिंग की ना जो पैराहा है उसे बदल दिया. आपने लोगों को बताया है कि अब इस दौर में इस तरह की राइटिंग होनी चाहिए. डायरेक्शन के हवाले से भी इस तरह की मतलब मीनिंग तो हो, समझने की बात तो हो. कहने के लिए इतनी बातें हैं. नादिया सही कह रही है कि किसी और प्रोडक्शन हाउस के पास ये ड्रामा होता इसके 18 ड्रामे वाकई बनते. लेकिन क्योंकि ये बहुत ही इंटेलिजेंट
प्रोड्यूसर के पास है तो उन्होंने सिर्फ 8 एपिसोड पे ही इत्तेफाक किया और वो सुल्ताना सिद्दीकी हो सकती थी। तो बहुत कमाल, दोनों के लिए 10-10 प्लीज़। नादिया, पुलिस वाले कैरेक्टर्स आजकल हमारे हर ड्रामा में बड़े मजे के यूनिक एक्टर्स आ रहे हैं सारे और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये साहब जो एक्टर हैं, जो बैठे हुए थे, उन्होंने वेस्ट पहनी हुई थी, तो वेस्ट में उनका कट नजर आ रहे थे, स्टिचेस पूरे गर्दन से लेके नीचे। अच्छा, हाँ, ओपन तो हार्ट ओपन हार्ट सर्जरी उनकी हुई होगी और वो छुपाई नहीं है, बहुत अच्छा लगा। हाँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि क्या बात है, मतलब माशाल्लाह इतना काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको सेहत दे हमेशा, आप क्या काम करते रहें। बट वो देख के एकदम कुछ एकदम हुआ था और एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त, ऊपर से इतना लालच और एक बड़ी ज़बरदस्त लाइन कि जी मून डांसर के साथ जो तुमने चांद चढ़ाया है उसकी चांदनी थाने तक पहुंच गई है, एसपी ऑफिस तक पहुंच हाँ चुकी है। जी, जो मून के साथ चांद चढ़ाया है, मैंने कभी टर्म सुनी ही नहीं। और मून भी चांद को कहते हैं। But can I just, sorry, Nadia say something that again, the writing is elegant. Very. It's not rude. Rude. कहीं भी आपको बुरा नहीं लगता। वल्गर भी नहीं है, वही, कहीं भी अलग है, बहुत जितना- एलिगेंट। और सब्जेक्ट मैटर देखिए कितना सेंसिटिव। हाँ, सुन मेरे दिल में दो दोस्त बैठे हैं और वल्गर डायलॉग चल रहे हैं, बकवास चल वहाँ रहा तो साली और यार से नीचे नहीं जा रहा कोई। है। जी हाँ, आगे कुत्ते भी आएंगे। तो ये यहाँ देखें, बाकी एक क्लास, एक फिनेस उसके साथ चल रहे हैं जुमले और देखिए- और हम सीख रहे हैं जो कि काम है ड्रामा का। कितना इंटेंस नादिया वो सीन है जिसमें वो पुलिस वाले को ब्राइब दे रहा है, ठीक है कि ये तुम और उसमें बस है और एकदम फ्लिप हुई है। एट द सेम टाइम इट्स फनी एज वेल, It's जब funny, विकेट yeah. वापस उठा के जेब में, तो Very ये जो intelligent. चीज करता है दो सबक मुस्तफा, के ज्यादा लालच भी नहीं करनी। हाँ। और दे दिए थे तो इंटेलिजेंट रख कितना था कि दे के उसके बाद ले लिया, जो फ्लिप हुई है सिचुएशन। तो मुस्तफा को अपने ना स्क्रिप्ट्स के साथ खेलना आता है, और सिचुएशन। इंफॉर्मेशन कितनी स्ट्रांग दी है उस सारी चीज में। वही मैं कह रही हूँ ना। अच्छा, कि मुझे और जी, So- इंफॉर्मेशन क्या दी है कि 40, अगर आपके साथ खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए तो 48 आवर्स के अंदर आपने अपना Yeah. ट्रीटमेंट हमारे या टेस्ट करवाना है। देखिए, हमारे बहुत सारे राइटर्स जो है ना, डाइजेस्ट बहुत अच्छे लिख सकते हैं कहानियाँ, लेकिन ड्रामा लिखना बड़ा आर्ट है। एक अलग आर्ट है जो हर कोई नहीं लिख सकता। मुस्तफ़ा डाइजेस्ट नहीं लिखते सिर्फ, वो एक सिर्फ तो मतलब लिखते ही ड्रामा नहीं, लिखते वो ड्रामा लिखते हैं, फिल्म लिखते हैं, इसलिए आपको इसमें ना गूज बम्स आते हैं और हर जुमला जो है एक वजन है उसमें और सिचुएशन के साथ कनेक्टेड है। और तो मुझे फ़र्क है डाइजेस्ट नादिया, और इतना ड्रामे अच्छा की सीन राइटिंग में लगा बहुत। जो था वो डायरेक्शन, क्यों हम डायरेक्शन की बात भी कर रहे हैं साथ साथ। बिल्कुल। तो जब वो आके बैठती है, लड्डू को देखती है, अब वो लड्डू उसको देखता है, सहर को, अब वो जब Every time he smiles. स्माइल, अब वो कहता है कि बस कर दे यार, घूरना छोड़ दे मेरी दोस्त को, ये वो। और फिर उसके बाद दिखाया है कि वो लड्डू उठता है और दोनों का हाथ मिला के उनको फिर मिठाई खिलाता नहीं, है और और फिर आप दुआ देता है। राइटर को ये वो देखो- इतनी खूबसूरत मूवमेंट थी, इतनी खूबसूरत मूवमेंट कि आपकी आंखों में आंसू आए थे कि आप क्या देखो खूबसूरत कि हर राइटर के जो एक्टर सॉरी हर जो कैरेक्टर है इस ड्रामे में, उसका कोई पास्ट, कोई प्रेजेंट, कोई पर्सनालिटी है। लड्डू का भी एकदम उन्होंने आपसे कनेक्ट कर दिया। एक तो एक इसकी दुआ, तो लोग उसकी बड़ी इज्जत करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसके साथ लोग बुरा सलूक भी करते हैं, बच्चे इसके ने पीछे पड़ जाते हैं, इसका दांत मिसिंग है। वो 4-5 डायलॉग है, लेकिन उसमें आपको उससे एक प्यार हो गया लड्डू से कि हाय देखो इतना कितनी अजियत में है, कितनी और जब लोग बच्चे तो नहीं समझते हैं ना, वो खेल रहे कितना होते हैं अहम इसके साथ मैसेज है ये कि चीज़। कोई Exactly. ऐसा इंसान जो हैंडीकैप हो, आप उसके साथ बहुत तहम्मुल से, ये प्यार से और message बच्चों है। को समझाएं, और वो मैसेज भी इसके अंदर और आया। कोई इससे डर नहीं रहा, इवन सहर भी नहीं डर रही। सहर सिर्फ परेशान हुई देख के कि यार ये था कौन जिससे है, cutting हो रही थी। लेकिन डर नहीं रही। तो आपने एक बड़ी अच्छी तरह से लोगों में एक एम्पैथी डाली कि भैया इन लोगों से और शुरू में प्यार डायरेक्शन करो। में यही दिखाया कि वो ऐसे देख रहा है कि वो खुद कह रहा है कि तुम्हारा दिल आ गया, लेकिन वो इतना अच्छा लड्डू के वो उठता है और दोनों को हाथ और देखो ना, वो और दुआ अपनी देता है। ओए होए होए। मामी लगी सामिया मुमताज उसकी, कितना प्यार है, लड्डू के लिए इंतजार कर रही है और कि लड्डू लाए हो मेरे लिए, तो छोटे छोटे 2 लड्डू भी लाए हैं। सो ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, ये उर्दू अदब उसकी जान है। बिल्कुल। और ये हम खो गया थे, हम काफ़ी कुछ डेकेड से ना ये खो गया था सारी ये राइटिंग। हमारा माशाल्लाह ड्रामा it's- खो गया है। हाँ, ड्रामा इतनी- वापस आया है। इसको देख के लगता है बाकी हम कोई ड्रामा देख रहे हैं और नादिया वो सीन खूबसूरत याद ड्रामा है देख जो रहे यहाँ स्टार्ट होता है, वो अपना गाना सुन रही है और वो नादिया पूरे कान में लगाती है, उधर जो दोनों के एक्सप्रेशन है ना, जो सहर की जो आंखें वहाँ बोली है एक एक बात, कहता है किसका है, वो कहती है कि अच्छा नहीं है क्या, वो जो जिस लेकिन तरह वो माँ को देख, पता नहीं होता कि ये गाती है, ये मुझे अजीब नहीं, लगा माँ कि को इतनी नहीं, वो इतने गाती नहीं। फ्रैंक होते हैं कि उसको ये नहीं पता इसकी बेटी अच्छा गाती है। भाई नहीं गाती ना, माँ के सामने नहीं गाया तो उसने उस समिया के सामने गुनगुनाया, तो समिया ने उसको वो किया कि आप गा के सुनाओ, तो वहाँ जरा प्रॉपर रिकॉर्डिंग हुई। उसने कहा, फिर उसे कहती है कि अब ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ अपने ड्रामों में
कि एक जो हमारा एक ये आर्ट की फॉर्म है म्यूजिक, बिल्कुल। उसको कितना खूबसूरत तरीके से प्रमोट, एक माँ कह रही है कि तुम तो फिर गाओ, इसे सोशल मीडिया पे डालो, हो सकता है कि वो जो पार्टी हो रही है वही लड़की भी ऐसे चलेगी तो हो सकता है तुम्हारी भी लॉटरी लग जाए, तो चलो फिर मैं भी जरा सर ऊंचा करके माँ चलूंगी। बेटी के सीन तो मैं बहुत एंजॉय मतलब इतना अच्छा अच्छे तरीके से जो और उसकी मेरी ना मेरे दिल से एक रिस्पेक्ट है फॉर द राइटर एंड डायरेक्टर। जो लोग ये परसेप्शन बनाए हुए ना कि लोगों को तो पसंद ही यही है, औरतों को पीटो, जलील करो, धक्के देके घर से निकालो, मियाँ को चार चार औरतों के साथ दिखाओ, वो चीट कर रहा है, वो उधर जा रहा है, देवर की उस पर नज़र है तो जेठ की उस पर नज़र है, ये गंदगी जो है लोग नहीं देखना चाहते। आपने दिखाया है, और फर्स्ट टाइम क्योंकि देखा था, कोई भी चीज़ बड़ी होती है बंदा हैरत से एक दफ़ा तो देखता ही है, लेकिन इतना बार बार फोर्स फीड ठुसाया गया हमारी आवाम को कि अब बस हो गई है। और ऐसे ड्रामे वापस आने चाहिए, बिकॉज ये इससे कभी आपका दिल नहीं भरेगा, और ये इसमें वो रिस्पेक्ट और ऑर्गेनिक चीज़ है जो हमारे ड्रामों में पहले हुआ करती थी। सो दिस इज अ कमबैक। ब्यूटी इन दिस के जब वो छत से आती है कहते हैं ये मुझसे बदमाशी करता है, हाँ। माँ फौरन अलर्ट हो जाती है, बदमाशी का मतलब बदमाशी किस किस्म, क्योंकि बदमाशी के बहुत सारे meaning बहुत हैं। सारे मीनिंग। तो वो उस पे माँ का अलर्ट अब होना, देखो, राइटर का protective होना, लिखना, हाँ। डायरेक्टर का समझना, हाँ। समझाना एक्टर को, हाँ। और एक्टर का समझ जाना, इट्स अ टीम वर्क। अगर आपको राइटर की लाइन ही नहीं समझ आएगी, उसने क्या आगे मतलब इसको कन्वे करना है, बेड़ा कर क्यों होना है। तो इट्स अमेजिंग 10 फॉर एवरीवन 10 दोनों के लिए क्या बात है, लड्डू के लिए, पुलिस वाले के लिए। पुलिस वाले के लिए, लड्डू के लिए, सबके लिए नंबरों की यहाँ बारिश हो चुकी है। और ऑडियंस एक सवाल मैंने पूछना है कि जो रिक्शा ड्राइवर है ना, वो पैसे नहीं लेता, हाँ। वो उसकी कहता है दुआ कि उसकी, लेते हाँ, मुझे। सो बाहर के मुल्कों में दे कॉल देम स्पेशल चिल्ड्रन, तो वुड दिस कैटेगराइज फॉर द रिक्शा ड्राइवर एज अ स्पेशल चाइल्ड, कि उसकी वो दुआ, ही रादर टेक द दुआ देन मनी हाँ, वो फ्रॉम कहता है ना, वो कहते हैं इसकी तो दुआ ही तो हमारे ये लिए बहुत आई एम जस्ट कनेक्टिंग द नेम स्पेशल। हमारे जो ये कल्चर में है कि जिस इंसान के साथ अल्लाह ताला ने कोई चीज मिसहैप ले ली है, हाँ। तो उसको फिर कुछ और चीज दे दी अता है, फिर वो कर दिए। अता words उसके पास फिर special आता है, और अगर वो इतने खूबसूरत तरीके से दुआ देता है तो फिर उसकी दुआ में असर और है। दुआ तो के वो- बाद वो फूकता खूब कितना प्यारा है। ओए वो तो सो इसका मतलब द वर्ड स्पेशल इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस ऑफ वर्ड फॉर द वेस्ट आल्सो, हाँ कि आपने जब आप इनको खास हैं, हाँ, आप खास हैं। तो जी टोटल ऑडियंस की तरफ चलते हैं, ऑडियंस ने नंबरों की बारिश की है कि नहीं की, क्या लग रहा है आपको? अल्लाह करे की हो, अल्लाह करे की हो भाई, ये डिजर्व करता है। डिजर्व करता है। चलिए, नादिया ने अपना बिस्किट खाते हुए कहा डिजर्व करते हैं। टोटल वोट जो राइटिंग की कैटेगरी में कास्ट हुए हैं वो हुए 22,000, और तन मन नीलो नील से मुस्तफ़ा आफरीदी के हिस्से में आए 10,731, 49% बंदे 4.9, यानी कि हाफ चंक मुस्तफ़ा आफरीदी ले उड़े। लो कर लो बात। ग्रेट ब्रिलियंट। ग्रेट है। और सैफी कहाँ पीछे रहने वाले हैं? टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 22,200 हुए हैं, और सैफी हसन ले गए हैं 10,880, 49% इनके बंदे 4.9। वेरी राइट। परफेक्ट, वेल डिजर्व। वेरी वेल डिजर्व। अब बात कर ली जाए सहर खान की। अब बहुत प्यारा काम है ना? ओए एक आर्ट, और मुझे तो उसके बालों की स्ट्रीक इतनी अच्छी लगी, वो जिस मोहल्ले में रह रही है उस मोहल्ले का हिस्सा लग रही है, क्योंकि इस तरह के मोहल्ले में इस कपड़े तरह भी। की कपड़े स्ट्रीकिंग ये रखती हैं लड़कियां। और छुपती कितना अच्छा है अपने उससे। हाँ, और वो जाती भी है घर उसका के- कजन होता हाँ। है। मैंने जब सीन में कहा ये छुपा है ना, वो भी छुपा होगा, अभी देख रहा निकलेगा, तो वो वही उसी का कजन होता है तो निकलता है। बहुत प्यारी, क्या जम के बोले इसने अपने डायलॉग, इसने कोई जगह जाने नहीं दी। इसने कहा ये ड्रामा मुझे मिला, इस पर मैं साबित करके जाऊंगा, और इसने हर बार साबित किया अपने। साबित किया, लेकिन इसमें तो कुछ लेकिन- एक्सेप्शनल था, स्पेशली नादिया अवन और इन सहर का जो सीन था, और जो वो अपना गाना दिखा रही है कि वो पूछती है वो जो कैसे, और वो जो माँ से आंखों ना- के इस्तेमाल था ना, वो और जब माँ से यूं ही करती है तो सच्ची, वो कहती तो बहुत अच्छा गाती है, तो पता ही नहीं सच्ची। तो वो एक मतलब वो जो एक माँ बेटी का बॉन्ड दिखाया वो भी बड़ा खूबसूरत है। और जहाँ इसको खड़ा होना है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है जब अपने ताया के आगे खड़ी होके, नहीं बता बता, तायाजात के आगे। हाँ कि बता ना, ताया के सामने ही बोलती ना, बता मैंने क्या किया बता। तो वो एक इतना अच्छा है, लड़कियों में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमारे यहाँ तो हर अगले कैरेक्टर में लड़की को दबा हुआ, पढ़ी लिखी लड़की, हमारे यहाँ सुन मेरे दिल में वो जूते और मोजे उठाती फिर रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। तो ये वाले कैरेक्टर्स हैं जहाँ हमने अब एजुकेट करना है लोगों को, हमने दिखाना है कि आप लोग ऐसे भी हो सकते हैं। हर
तस्वीर के दो रुख होते हैं, ज़रूरी नहीं हर बार नेगेटिव ही दिखाया जाए, पॉजिटिव साइड भी तस्वीर की दिखानी चाहिए। तो मुझे ये इस पूरे ड्रामे में सहर के कैरेक्टर से तो मुझे इश्क हो गया, प्यार हो गया, और जितने प्यार से, और वो वीडियो जो बना रही होती है ना, वीडियो ये नीचे ये उसके स्टाइल, और अभी एडिटिंग करूँगी, अभी ये करूँगी, एक एक जुमला की अदायगी, एक एक कपड़े, उसके जूते, उसके इवन नाखूनों के नेल कलर तक मैंने नोट कर लिया। वो तो कमाल है भाई, डूब गई है वो उस कैरेक्टर में। 10 प्लीज़। इन लोगों ने सोनू मेरी चाल पे नहीं, अपने डांस पे डांस ध्यान पे करो। ध्यान। सोनू डेंजरस ये मुझे लाइन नहीं बोलती Dangerous, हाँ। डेंजरस जो कह के जाती है ना हंसते हुए। डेंजर है, पता नहीं बड़े मजे का बोलती और है। ये फर्स्ट एपिसोड में था, लेकिन वो इतना मजे का ड्रामा है कि आप बाद में से कुछ सीन उठा के देखें आपको हंसी आती है। और इतने डार्क सब्जेक्ट पे इतना मजेदार लिखा हुआ है कि आप लाइट लाइट एक बात नोट करो, मेरी बारी। हाँ जी, कितने 4 एपिसोड हो गए, अभी तक इस ड्रामा में किसी ने कुछ खाया नहीं है। लड्डू खाए, लड्डू इतना इतना चक्का है। उसके अलावा खाना कोई नहीं खा रहा, कहीं नाश्ता नहीं है, कहीं मुस्तफा का पेट भरा हुआ था, कहीं डिनर, कहीं हाई टी। ये क्या वजह है? मैं सैफी भाई क्या बजट नहीं था? कहीं चाइनीज, क्योंकि हम तो देखते हैं ना, एक तो असल में सॉरी ठूस मेरे दिल में, इतना खाना देखा है, इतना चाइनीज देखा है। वो खा हाँ, वो कौन इसमें सा तो वो कौन खा सा ही नहीं फ्रूट था, रहा। मीठा कहते हैं उसको, जो वो खा रहे थे ना, कहता है मैं नमक लगा के दूं, कहती मैं तो मिर्चे लगा दूं। ये आई थी लाइन। उसके अलावा रियल फूड अभी तक अजीब बात है कि 4 एपिसोड हो गए, मैंने कभी नहीं ड्रामे में देखा कोई खाने का होता है, खाने की टेबल पे बैठे हैं, दस्तरखान पे बैठे हैं, समोसे पैटीज आते हैं, इसमें तो पेटीज भी नहीं है। ये क्या खाली वजह चाय है? आई। मैंने कहा ये यूनिक बात है। देखिए मुझे तो शिकायत है, ऐसे ना क्या करें आप, क्या दुनिया कहेगी। तो स्ट्रेंज बट स्ट्रेंज कि इसमें अभी तक कोई खाने पीने का सीन नहीं आया। इतना सीरियस ड्रामा चल रहा है और मूवमेंट में है। हाँ, कोई बैठ ही नहीं रहा तो खाना कहाँ आएगा? हर कोई सीन नहीं, इसमें सब बैठे हुए एक सेकंड के बाद उठ के खड़े हो जाते हैं। बिकॉज आई थिंक जब आप बैठते हैं ज़्यादा देर तो सीन भी बैठ जाता है और चलने में मुश्किल है। कैमरामैन के लिए मुश्किल है, डायरेक्टर के लिए मुश्किल है, एक्टर्स के लिए फोकस मुश्किल है, आउट हो रहा होता है, वो क्यों याद रखना होता है, टाइम लाइंस आपके 3 गुना बढ़ जाता है। लेकिन आप सोचें कि इसमें बैठ ही नहीं रहा कोई। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं दोबारा तुम्हारा जो है ना रिकॉर्ड करता हूँ गाना, दोबारा आई है, दोबारा से उसने बड़ा अच्छा शूट किया है, तबला बड़ा अच्छा शुजान ने प्ले किया। वो तो शुजा के ऊपर हम बात करेंगे, वो तो हाँ, है ना, बड़ा प्रोफेशनल स्टाइल। और वो जिस जो एक म्यूजिक बना है, अब मैं नेक्स्ट एपिसोड में डेफिनेटली तस्करा करूंगा, हाँ, जिनकी lovely पोएट्री tune, थी, ये बहुत अच्छे पोएट हैं जिनकी पोएट्री थी। और ये जो सिंगर हैं या जो म्यूजिक कंपोजर उनका भी बताऊंगा, और जिस लड़की ने गाया उसका भी बताऊंगा। लेकिन उनकी आवाज़ सहर से बहुत मुमासलत रखती है, तो इसलिए बड़ा खूबसूरत लग रहा था। वो लग रहा था कि सहरी गा रही है, और दोनों की लिप से उनकी लिपसिंग और उनका तबला कमाल। नादिया, आपको याद है जब मुझे प्यार हुआ था हमने किया था, उस वक्त आप तुम्हें तो बहुत दफा प्यार हुआ है। किस प्यार की बात कर रहे हो? कौन से वाली? ड्रामा सीरियल। कौन सी वाली? वो बिग बैंग। जब बिग बैंग का मुझे प्यार हुआ, अक्सर ड्रामों को देखने के बाद इसको उसमें किसी से गिटार प्यार बजा हो रहे जाता थे है। एक आर्टिस्ट, और वो और उसमें गिटार था ही नहीं, सुनने में मोहब्बत नहीं मेरी था। गुमशुदा में भी था ऐसे ही। हाँ, अब गिटार अब ना बजाएं तो वो अतीका जी होती थी, अतीका जी ने उस पर कहा कि फर्स्ट सीजन था ये, कि भाई आप शॉट ऐसा बना ले कि हाथ ना आए। अब वो कुछ गिटार और बज रहा है भी नहीं है, और गिटार आवाज था ही से नहीं, तार की म्यूजिक है, में बज नहीं। गिटार रहा है। तो इसका मतलब है कि इनकी शूट में कोई हैं ऐसे मौजूद साहब जिनको पता है और जो इसको सुपरवाइज कर रहे थे कि मूवमेंट सही होनी चाहिए, स्टाइल सही होना चाहिए, Even तभी हम ये घुंघरू सीन की तबला रखेंगे। उसने प्रैक्टिस तभी- की है, वही ना, सुना है, तबले की तभी प्रैक्टिस बिजनेस की। रखा है और ऐसे ही करना चाहिए। ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपको और वो ट्रेनिंग बीट एक तबले की एक ही बीट थी जिसको उसने कॉपी कर लिया। बीट, तो और आप घुंघरू की बीट देखें ना, हाँ, क्या अच्छी उसने वो बड़े अच्छा उसका तो काम। सहर इज अमेजिंग द वे शी वाज सेइंग हर लाइंस। वो झूले पे बैठी हुई थी कहाँ, जो घर में, बहुत अच्छा। फिर कामी को जो उसने सुनाई है, मदर के साथ सीन 4th एपिसोड में, सारे सीन्स इसके बहुत कमाल है। बागे जो क्योंकि ख़त्म हुआ है नुमान मसूद पे, उस पे आगे अब सहर को पता चलेगा कि इसकी फैमिली में तो बहुत सारे सीक्रेट्स अगला हैं, बहुत स्केलेटन्स इन द क्लोजेट हैं, वो बाहर निकलेंगे सारे। कहते हैं घड़े मुर्दे। तो आई गिव हर, कितना दिया आपने? 10। सब 10 ही है वैसे, शुजा भी 10 है, सहर भी 10 है। 10 खत्म भी होने वाला है ड्रामा, खत्म नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसे ड्रामे तो बस कसक फॉरएवर रहती है ना, कसक रहती है फिर। अब अटैच हो जाते हैं ना, जैसे जड़ पत्तों के बन के कैरेक्टर से हम अटैच हो गए थे, अब हमें अब इनसे हम अटैच हो गए हैं सबसे। मैं ना जी, जब आपकी मेन लीड ऑलमोस्ट हर सीन में होती है तो कभी कभी इरिटेटिंग हो जाता है कि दिस इज टू मच ऑफ हर।
and she ज़रा कम करे, but you don't get tired of this one. She is चुलबुली भी है, सीरियस भी है, लेकिन उतनी नहीं है. I mean the only time I think वो थोड़ी सी सीरियस हुई थी जब वो एक तो बैठी हुई थी और उसको देख रही थी लड्डू को, और क्या कहते हैं जब वो उनका हाथ, but you just don't get tired of her. I think she is doing an effortless job. एक फ्लो में कर रही है, समझ गई है. I think इसमें स्टाइलाइजेशन है थोड़ी सी, कलर्स इफ यू लुक इवन व्हाट द मदर इज वेयरिंग एंड ऑल, बट आपको बुरा नहीं लग रहा कुछ भी. आपको, आप अगर कहें कि ओ बाल ज़रा परफेक्ट हैं, कुछ नहीं बुरा. क्यों? बिकॉज एवरीवन इज परफॉर्मिंग वेल, देयर इज़ अ गुड स्टोरी, it's taking you on a journey, so you get invested. मैंने जी इसमें इतनी सेंसिटिव चीज़ हुई है कि आपके सामने एक स्पेशल चाइल्ड, ये स्पेशल ह्यूमन है, ये बैठे हुए हैं आपके सामने और आप उनको देख रहे हैं. अब आपके एक्सप्रेशन एक आता है कि आई रोल वाले भी आ जाते हैं कि ओह कि ये कौन है, ठीक है आई रोल कर लिया आपने, हकारत भी आपके चेहरे पे आते हैं कि ओह ये, और वो इतनी सेंसिटिव चीज़ थी ना कि अगर वहाँ पे 19-20 एक्सप्रेशन होता तो मीनिंग पूरा बदल जाता, पूरा बदल जाता कि वो ऑफेंसिव हो जाता. अब उसने दिया कि वो अनकंफर्टेबल हुई हुई है, वो देख रहा है, वो शी इज अनकंफर्टेबल, हाँ वो हंस के देख रहा है उसे, तो वो बहुत स्मार्ट था. ऑब्वियसली राइटर, डायरेक्टर और स्पेशली एक्टर, क्योंकि इतना स्लाइड सा ही चेंज होता है एक्सप्रेशन में, थोड़ा सा ये वो. प्लस शी इज अ न्यूबी, ये जमी भी एक्ट्रेस नहीं है. सहर, लेकिन इसने बहुत अमेजिंग आई मस्ट से. Sir, if I hadn't reserved my 10 for somebody, I would have given you a 10, but it's a 9 for now. ओके जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं Oh, can I just say one thing? सहर मेरे साथ एक राउंड टेबल मायरा ने वो किया, सहर मेरे साथ बैठी हुई, ठीक है. उसके बाद I joined the show after that, और Fairy Tale 2 का, and we bashed her. We totally bashed her. हमने एक ही दफा किया था, but we bashed her. And I believe people went ninja, jealous. आंटी वो आपके साथ भी बैठी हुई थी, आप इस बच्ची के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं? बिकॉज उसकी इतने फैन फॉलोइंग हुई थी फेरी टेल 1 से कि मैं जेलस आंटी, मैंने कहा देख लें जेलस आंटी आज क्या कह रही है. ये मैंने कहा था, ये मैं ज़रूर मेंशन करूंगी, ये वही जेलस आंटी है. काम अच्छा होगा बच्चे, मैं कहूँगी. हम बहुत ज्यादा the fans went ninja. Who do you think you are? हमें भी फायर ब्रिगेड मंगवानी चाहिए, जो वो कहता है कि सर फायर ब्रिगेड बनवानी पड़ेगी, जो पुलिस वाला कहता है. इतने पैसों में नहीं आएगी. इतने पैसों में तो. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो हुए हैं जी 22,500 और सहर खान के हिस्से में आए हैं 5,876. 26% बदले 2.6 इनको मिले हैं. बहुत अच्छे नंबर. तो जी अब बात कर लीजिए शुजा असद की. सादिया जी, सॉरी मरीना जी. हाँ आपसे शुरू. शुजा आपसे. बच्चे ब्रिलियंट, मेरा ड्रामा तुमने नहीं किया, वेरी गुड. लेकिन जो ये क्या ड्रामा है? लेकिन जो आपने चूज किया, वेरी गुड. नो, ही वाज सपोज्ड टू बी इन द प्ले. आई वाज, लेकिन आई थिंक उस वक्त उसको, आई एम श्योर तनमन नीलो नील ऑफर हुआ होगा, बिकॉज वी वर इन नेगोशिएशंस एंड वहाँ से जवाब नहीं आ रहा था, तो ही मस्ट बीन मेकिंग अप हिज माइंड. बट वट एवर यू चोजन बच्चे, एक्सेलेंट, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब. मैंने लास्ट टाइम भी कहा, आपके 3 मेजर ड्रामे आए हैं, उन तीनों में आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अलग है. यू आर डिफरेंट कैरेक्टर्स, यू आर worked on your look, you worked on your body language, you worked on your clothes. Brilliant. कितनी ज़बरदस्त बात है. मैं जी मैं आपके लिए क्लैप करना चाहूँगा, क्योंकि अभी नादिया, अभी हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप किसी प्रोडक्शन हाउस के या किसी डायरेक्टर को मना कर देना कि मैं ये चीज़ नहीं करना चाहता, आप पे बैन लगा देते हैं और कि हम लेंगे नहीं इसको. इसकी इतनी ज़रूरत कैसी हुई इस आर्टिस्ट की कि इसने हमें मना किया है. और ये इस चीज़ का शिकार बहुत सारे हमारे फेलो एक्टर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, जो कि इस मोनोपोली का, क्योंकि एक चैनल पे एक प्रोडक्शन हाउस बैठा हुआ है, दूसरे पे दूसरे का कब्जा है, तो इस तरह की चीज़ों में आप इस्तेहसाल होता है एक्टर्स का. और मरीना जी आप तो क्या ही अच्छे दिल की मालिक हैं. उन्होंने कहा कि मेरा ड्रामा छोड़ के वो किया, लेकिन ठीक किया, बिल्कुल सही किया है. मेरा वाला शायद ना अच्छा होता, लेकिन ये कमाल कर दिया है. तो ये वाला जज्बा होना चाहिए एक दूसरे के लिए, और ऐसी ही मोहब्बत होनी चाहिए. सादिया, किसी भी आर्टिस्ट की कामयाबी सबसे बड़ी ये होती है कि वो उसके 3 ड्रामे चल रहे हो, वो तीनों में अलग दिख रहा. शुजा की सबसे बड़ी कामयाबी यही है.
उसके 2 बोलने साथ का चल रहे हैं, एक style- ही पहले हाँ, चला था। तो आप देखिए ना क्या कमाल है, मतलब इस वक्त भी जो दोनों ड्रामे चल रहे हैं उसमें क्या लग रहा है, इसमें क्या मतलब इसमें डांसर दिख रहा है उसके बोलने में, उसकी एक हल्की सी नज़ाकत भी उसने जो रखी है ना, वो बड़ा क्यों नज़ाकत में उस तरह का नहीं करी, लेकिन एक लिहाज होता है इन फैमिलीज में ना, बात शराफत है, शराफत है उसकी। बिल्कुल। तो वो वाली चीज़ जिसमें वो लड़के भी आके उसे घेर लेते हैं, तो वो कहते हैं ये कौन सी भाई तुम लोग की वो है कि मैंने क्या किया है जो मुझे मारने के लिए आ गया। उसे फिक्र थी कि भाई चेहरे वेरे पे निशान पड़ गया तो क्या क्या होगा। तो ये एक बड़ी बारीक लाइन होती है, और आर्टिस्ट अगर इसको ड्रॉ कर ले, मुझे यकीन है इसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टर ने ज़रूर इसको सपोर्ट किया है, क्योंकि इतने यंग एज में इतनी बारीकियों को समझना बड़ा मुश्किल काम है, और अगर इसने समझा है तो ये कमाल है, कमाल हो भाई। 9 नादिया's न्यू फेवरेट फाइनली। फेवरेट एंड मैं पोजेसिव भी हो गई उसके लिए। फैसल आप का- पोजेस तो नहीं हुई ना, नहीं, सिर्फ दानिया तो नहीं बनी। नादिया अब आप नस काट ले। नस काटने की शुजा तुम आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, मैं नस काटूं। तो अब आप तो मुंह पे जूते वाली बात भी आ गई है, दानिया के तो ना याद कराएं। वापस शुजा पे आते हैं। कल फैसल मुझे ऐसे कह रहे हैं, यार ये लड़के की आवाज़ कैसी है। मैंने कहा इसको कुछ ना कहना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है, इसको नहीं कुछ कहना, आप उसका काम देखिए आप कितना अच्छा है। तो आपका अगर किसी एक्टर के लिए ऐसे वाली पोजिटिवनेस आ जाए और ये वो, तो आपको कितना प्यारा लगता होगा। एंड नॉट ओनली हिज वर्क वाइज, मुझे लगता है ये लड़का रियल लाइफ में बहुत ही हम्बल, तमीज़दार, ठहराव वाला और बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग वाला बच्चा है ये उसको ओवरऑल पर्सोना है। हाँ, लेकिन उसमें बैड बॉय भी बना हुआ है, लेकिन इसकी जो तरबियत है ना, नज़र आती है कि बहुत अच्छी सुलझा हुआ है। फैमिली का पढ़ा लिखा नफीस बच्चा है। और वो जो ख़ानदान का फेवरेट नहीं होता, और स्कूल में सबकी जान और ये वो, तो ये लगता है बट हम्बल। देयर इज़ सम वेरी समथिंग, मुझे कहते हैं नाइसनेस वाली एक ऑरा इसका बहुत अच्छा है। तो आपको प्यार आता है इस पर, आपको अच्छा लगता है कि यार सबके साथ नहीं होता। ऑनेस्टली हैंडसम भी हो ये वो, कुछ में नज़र आता है यार ये बड़ा एरोगेंट होगा, बहुत ही सड़ा हुआ होगा, बट ही इज़ जस्ट सो क्यूट। तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, एक और अच्छी चीज़ ये हो रही है कि आप नोट करें तो इन दोनों का प्यार बड़ा डिफरेंट है। प्यार तो हुआ ही नहीं ना। ये इस ड्रामे में, वरना हमारे ड्रामों में इतनी जल्दी होती है ना हमें प्यार करा के शादी करा के तलाक कराने की, तो ये वो वाला चीज़ ही नहीं है इसमें। एक बस हेल्पिंग ईच अदर, फ्रेंड्स, बस लाइकिंग भी नहीं है इस तरह से। और शुरू में पहले माँ ने बोला है, सटल, और माँ बोल के कह रही है कि काश इन दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाए। वो लड्डू हाथ पकड़ा रहा है, दोनों का इतना साफ एक सफाई वाला रिश्ता दिखाया है कि अगर एक जो नहीं, लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, ये हैं। तो वो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक सफाई के साथ आप बात कर रहे हैं ना, उसके जहन और ज़बान पे कोई गंदी चीज़ है ना, इसकी कोई ऐसा ख्याल भी नहीं है, बल्कि अगर इसकी मंगनी का शादी भी कामी के साथ कल को हो जाए, he'll be fine। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि बड़ा कैजुअल सा इनका चल रहा है सारा सीन, कोई ऐसे फोर्स्ड मोहब्बत नहीं। राइटर डायरेक्टर तुमने ने खाना खाया, मैंने नहीं खाया। तुमने कैसे खाया, खाया? वरना नस काट दूंगी, तो बताना फिर मेरा। ये मोहब्बत का जो लेवल है ना, हर वक्त डिस्पोजेबल मैंने ब्लेड रखा होता है पास है, एक कान के पीछे छिपाया है, एक मुंह में उसके बाद रेडी। कहेगी, अब Peaky तुम डर गए? Blinders। तुम डर गए? वो तो बहुत ही हॉरर स्टोरी है। तो अब क्या मंजुलिका ने डराया होगा जो हमारी दानिया डराती है इस ड्रामे में, सुन मेरे दिल में, उसमें आपको ज़्यादा डर लगेगा। और म्यूजिक भी, क्या तुम स्कूल नहीं गए, छुट्टी हो गई, घर पे हो, मम्मी कहाँ है, मिली खाना बना रही है। और किस पे बेहोश हो रहे हैं, सदफ, पहले वाली सदफ नहीं रही क्या। छोड़ो भी, वापस ना मुझे इस गली में लेके जाओ। तो शुजा तो इज अमेजिंग, शुजा भी 10 है, लेकिन इसके सीन को इतने ज़्यादा नहीं थे, तबला वगैरह ही था ज़्यादा। बट Oh, that तबला तबला बहुत अच्छा, I बहुत must say अच्छा कि तबला तबला बजाया। Have to give him full marks for that. That was so intelligent तो of a सीन कम थे, director। लेकिन तबले ने जो है ना कवर अप कर जो दिया कि म्यूजिशियन प्रॉपर्ली। है, जिन्होंने म्यूजिक बनाया है, जिन्होंने धुन तैयार की है और बहुत जिनकी पोएट्री, खूबसूरत। उनके सारे नाम मैं अगले एपिसोड में डेफिनेटली मेंशन करूंगा। और लेकिन मैं ना जो हूं तो मैंने ये सब भूल जाएं इतनी बातें। अच्छी सिंकिंग नहीं देखी। मैंने बड़ी बड़ी फिल्में देखी, कोई ड्रमर बना या, हुआ होता है, या। कुछ ये कर रहा होता है, कोई गिटार, कोई सिंक नहीं स्पेशली होता। लोकल में तो कहीं नहीं। ये तो प्रॉपर लग रहा था कि एक बीट उसने तबले पे मिस नहीं की, जैसे बचपन से बजा रहा होता सबसे ज़्यादा जलील आपको पता है किसको किया जाता है, गोल्फ को, ड्रामों में। जिस तरह वो शॉट लगते हैं ना, खून खौल जाता है खेलने वाले का, कि वो एक अमीर आदमी गोल्फ खेल रहा है और उसने जो, आज फिर मैं 8वीं दफ़ा खड़ी होंगी जो
वो वाले जो होते हैं ना, ये वाले, व्हाट अ शॉट, क्या उधर ही पड़ा होगा बॉल, हिला भी नहीं होगा, या शायद हिला भी नहीं होगा। और व्हाट अ शॉट सर। तो जी हम भी यही कहेंगे, बड़ा शॉट शुजा टीम तनमन नीलो नील, तनमन कमाल कर दिया आप लोगों ने। और मेल कैटेगरी की बात करेंगे तो मेरे पन्ने उखड़ गए। नहीं दो, ताकि पुलिस वाले को दे आओ तुम तो ये। तो जी टोटल वोट जो कास्ट हुए 23,600 हुए हैं। और तनमन नीलो नील माशाल्लाह इतने छोटा फाउंड होता जाता है। I know, वही मैं कह आपको लास्ट मैं नहीं पढ़ सकी, आई गिव अप। चेक करे बार बार। हाँ मुझे कुछ magnifying यूं करना पड़ रहा है। और टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 23,600 हुए हैं और तनमन नीलो नील के हिस्से में आए हैं 7,700, जिसमें से शुजा के हैं 5,286, 22% मतलब 2.2 Well मिले हैं। done, बहुत अच्छे शुजा। नंबर हाई Well गए हैं आप। तो जी ये था हमारा आज का शो। कैसा लगा आपको? और नए साल का आगाज़ हुआ चाहता है तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा न्यू ईयर की आप नेक तमन्नाओं का इजहार करने से सादिया जी आप भी, नादिया जी आप भी, मीना जी आप भी, व्यूवर्स देख रहे हैं, नए साल में क्या आप एक टिप देना चाहेंगे? देखिए जी नया साल शुरू हो गया और हम पहुंच गए 2025 में। 2024 में बहुत सारी गलतियां भी हुई, बहुत सारी हमसे नादानियां भी हुई, बहुत सारी दिल भी हमने दुखाए। लेकिन 2025 में अगर हम उन सारी चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते तो आप अपनी गलतियों को दोहराने की कोशिश ना करें। मैं सिर्फ ये जानती हूँ, मैं हर साल अपने आप से वादा करती हूँ कि गुजरी हुई चीज़ें मुझसे ठीक नहीं होंगी, लेकिन आने वाली चीज़ों को गलत ना करने का फ़ैसला तो मेरा ही होना चाहिए। तो ये आप अपनी ज़िंदगी में भी कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, आने वाले वक्तों में जो गलत हो चुका उसको दोबारा ना दोहराएं, अपनी ज़िंदगी को खुश रह के गुजारें, क्योंकि बहुत मुख्तसर और बहुत छोटी सी ज़िंदगी है। जितना खुश रह सकते हैं रहें और जितना खुश रख सकते हैं, वे जितना खुश रखना शुरू करेंगे रहना शुरू हो जाएंगे। ज़बरदस्त, क्या बात है। नादिया प्लीज़ अपनी बाइक्स को फटफटी बना के मत चलाइएगा। न्यू ईयर्स वाले ईव साइलेंसर निकाल के ख़बरदार स्किटें मारी, बड़े एक्सीडेंट होते हैं, बहुत चोटें लगती हैं, डर लगता है। और ये उस दिन देखा था किसी ने पटाखे किए हैं किस शादी पे, गाड़ी के बाहर खड़े होके तो अंदर ही आग लगी, दूल्हा दुल्हन को ही आग लगा दी। ये वो इस तरह, ये इतनी ख़तरनाक चीज़ें हैं, फायरवर्क्स या ये इस तरह बाइक चलाना, उससे एक्सीडेंट्स न्यू ईयर्स वाले दिन बहुत एक्सीडेंट होते हैं। तो प्लीज़ हौसले से अपने घर में बैठ के आप मनाएं। नया साल ही शुरू हुआ है। हाँ नया साल ही शुरू है, कोई बड़ी बात नहीं, हर साल आता है। हाँ और अब तो बहुत तेज़ी से आ रहा है। हाँ तो जल्दी गुजर जाता है। मतलब बहुत ही आग लग रही है, तो घर आप कुछ दोस्तों को बुला के बारबेक्यू कर लें, कोई अपना पार्टी कर लें बिलाल अब्दुल्ला की जो नहीं और हुई। नादिया गाना ही बताएंगे। और अभी बोलते हैं बिलाल अब्दुल्ला का केक काटिएगा क्योंकि उसकी तो उसकी किसी ने सालगिरह नहीं की, तो बेचारा उसकी पार्टी नहीं हुई, तो हम मनाएंगे न्यू ईयर्स वाले दिन बिलाल अब्दुल्ला की सालगिरह। डोंट यू वरी। ये और गाना कौन सा? गाना कौन सा? अपाचे वो वाले। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। और मैंने लास्ट में क्या बात करनी थी, प्लीज मलिर हाईवे बना दो, एक्सप्रेस वे बना दो। सुना तो यह है कि न्यू ईयर्स पे हमें गिफ्ट मिल रहा है कराची वालों को। मुझे तो नहीं नादिया पता। पढ़ रही है, बड़ा आसान हो जाएगा तो ठक करके पहुंचा गया। बस आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ना हीरे ना जवाहरात, मुझे मलिर एक्सप्रेस चाहिए। मलिर एक्सप्रेस वे प्लीज बना दीजिए। ओह वेरी इंपॉर्टेंट। हैप्पी न्यू ईयर। मरीना जी रियलिस्टिक बातें करूँ, मैं सीरियस बातें नहीं करनी। एक अंग्रेजी का लफ्ज है एम्पैथी। एम्पैथी कैपल कह रही एपैथी है ना, एपैथी नहीं, एम्पैथी। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि जब आप किसी और का दुख फील कर सकते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है किसी भी सोसाइटी को एडवांस करने में, या अपने मोहल्ले को बेहतर करने में, या अपने आप को भी बेहतर करने में। बिकॉज़ हम भूल जाते हैं, बिकॉज़ हम लोग अपनी अपनी लिटिल बबल्स में रहते हैं और हम खुश होते हैं अकॉर्डिंग टू एवरीवन्स इनकम लेवल। ठीक है, आप खुश हैं कि भाई ये, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तो ये एक चीज़ आई वुड ओनली रिक्वेस्ट कि अगर आप एम्पैथी ला सकें, ना सिर्फ इंसानों में, जानवरों में भी। हम मुर्गियाँ खाते तो हैं, लेकिन अगर आप उनको एक बहुत ह्यूमेन और एक अच्छे तरीके से हलाल करें जिसमें उनको कोई पेन ना फील हो, तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग टू थिंक अबाउट। हम टॉर्चर की बात करते हैं, लाइक मून, वी डोंट एम्पथाइज विथ मून। हम मून की जो प्रॉब्लम है ना, जब तक हमारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आती
हम उस मुसीबत को फील नहीं कर सकते। तो एम्पैथी बढ़ाएं अपने आप में, खुश रहें, मोहब्बत बढ़ाएं। और फ्रॉम द ड्रामा पॉइंट ऑफ व्यू आई होप हमारी जो ट्रजेक्ट्री है ऑफ दीज 7-8 mind-blowingly fantastic dramas that we have made, and I'm sure there are much more जिसको हम नहीं रिव्यू कर रहे। आई होप वो हमारी बरकरार रहे। अभी हमको पीछे नहीं आना, हमने सिर्फ आगे जाना है। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवर। अगले हफ्ते पीछे तो जाना है थोड़ा सा। नहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि ये है, और इसी के साथ ही मैं भी ये कहूँगा कि अपने दिलों को बड़ा करें, एक दूसरे की बात को के लिए एक बर्दाश्त पैदा करें। और इतनी ज़्यादा जो एक नफ़रत होती है, या आप लोग बहुत नफ़रत का इजहार करने लगे, मैं जहाँ पर भी देखता हूँ, सोशल मीडिया पे देखता हूँ, कोई छोटी सी बात होगी, गालियों की, आप क्यों इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो गए? रिलैक्स हो जाए, दुनिया बहुत खूबसूरत है, रिश्ते बहुत अच्छे हैं। जैसा कि हम तनमन नीलो नील में देख रहे थे, सारे रिश्ते एक दूसरे के साथ कितने अच्छे हैं सुलझने में। तो असल में तो हमारा ख़मीर यही है जो कि मोहब्बत करना और मोहब्बत पाना चाहता है। तो इसको अपने जहनों में रखें, मोहब्बत की इस शमा को जलाए रखिए, और जो नफ़रत की आग है ना, इसको बुझाइए, चाहे पुलिस वाला फायर ब्रिगेड मंगवा लें, जो कि इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया खान और सादिया इमाम को मुकर्रम कलीम के साथ दीजिए इजाज़त।